गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि कूलम्ब्स लॉ का अल्टरनेटिव कौन था, गॉस लॉ, बिल्कुल उसी तरह से बायोट-सेवर्ट लॉ का अल्टरनेटिव हम किसको मान के चलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को। इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसके लिए, वायर के लिए, जब वो स्ट्रेट है। बात करते हैं अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ का। एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, the line integral of magnetic field B over a closed loop is equal to mu naught times the total current threading or passing through the loop। ठीक है, जो लूप होगा बच्चों यहां पर वो होता है इमेजिनरी लूप। ठीक है, अगर हम इस तरह कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है एक्स वाई, है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इसके चारों ओर जो है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में घूमेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा, देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये इस तरह से घूमेंगे इसमें, है ना, तो ये जो है वो ऐसा रहेगा। तो ये डायरेक्शन किसका रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर भी हमको डायरेक्शन खोजना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वहां पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और ये जो क्लोज लूप है उसका भी डायरेक्शन कैसे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो वैसे ही घूम के बना रहा है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो भी कहां पे होगा, सेम किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लूप दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एम्पीरियल लूप। ठीक है, और उसी के थ्रू हम करंट का क्या मतलब क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो आपको याद रखना है बच्चों, द एम्पियर सर्किटल लॉ शोज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, है ना, जिस करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उन दोनों के बीच का क्या दिखाता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, तो हमको जो है ये लॉ जो है वो क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसको हम करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एल लेंथ का क्या है, वायर है। कितना लेंथ का, कैपिटल एल लेंथ का। ठीक है, इसमें हमने देखा कि ये जो है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसा। ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे, है ना, हमने एक पॉइंट पी लिया हुआ है जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना, ये तो लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले हमको प्रूफ करना है बीडीएल इज इक्वल्स टू कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर, और जो डीएल है ना, वो भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये इस तरह से डीएल। ठीक है, अब हमने बायोट-सेवर्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको उस वायर के पास, उसके सेंटर के पास रखें। ठीक है, तो क्या होता है, तो हम लिखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता था कहां पर, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते थे जो लगभग इसके सेंटर के पास होता था, उसके लिए मिलता था कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू आर। आर जो है वो ये डिस्टेंस होता था। ठीक है ना, इसके लिए हमने जब इसको पहले डिराइव किए थे तो ए आया था, क्योंकि हमने सर्कुलर लूप के लिए लिया था। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से रहता है। अब इसको इक्वेशन में ले लेते हैं। अब हमको पता है ना, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, हम इसमें वेक्टर बी और वेक्टर डीएल के बीच का एंगल क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर जो थीटा है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा किसको बोलेंगे, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल इतना। तो यहां पर जब हम लगाएंगे बच्चों, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट
dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b dl cos थीटा। ठीक है, हमको पता है cos थीटा के जगह 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा b dl cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा कितना b dl। ठीक है, अब यहां से b को बाहर निकाल लें तो हमको मिल जाएगा कितना, ये dl निकलेगा यहां से। ठीक है, b बाहर निकाल लिए तो dl निकलेगा। dl क्या है, टोटल लेंथ है इसका सर्कुलर लूप का। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे उसको इक्वल लगा के b का वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई r, है ना। और वैसे ही जो dl है वो टोटल लेंथ हुआ। टोटल लेंथ को हम क्या लिखते हैं, या तो l लिखेंगे या सर्कुलर के फॉर्म में है तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो 2 पाई r, है ना। तो ये से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। इस तरह से बहुत आसानी से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें से आपको बस लिखना पड़ेगा लेट द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L, कैपिटल L। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैपिटल के फॉर्म में भी निकल सकता है। तो अगर हम पूरे लेंथ के लिए ले लें इसको, तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ऐसा, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के लिए इतना निकलेगा, है ना। टोटल के लिए ये इस तरह से निकल जाएगा। इसको याद रखना बच्चों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है ना। इसको भी अब हम फिर से प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बट जब हम इसको बायोट-सेवर्ट लॉ से देखे थे तो यहां पर 2 पाई a आया था, क्योंकि हमने वो सर्कुलर लूप के एक्सिस पे फाइंड किया था क्या, उसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसके लिए इसको लिखे थे। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन। बाय द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हम जो है स्ट्रेट वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। सोलेनॉइड के चारों ओर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं बनता, उसको भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो हम पहला निकालेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड नियर द करंट कैरिंग वायर। तो हम क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, ये इस तरह से, है ना, जिसकी लंबाई मान लेते हैं x से y है और इसका टोटल लेंथ मान लेते हैं कैपिटल L है। ठीक है, अब इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, एक इस तरह से इमेजिनरी एम्पिरियल लूप इमेजिन करते हैं, जिस पर हमको ये पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस ले लेते हैं कितना, r। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड DL क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये ऐसा, और ये DL भी क्या रहेगा, सेम। ठीक है, अब यहां पर पूरे इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल एलिमेंट में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे। तो हमको चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे लाइन इंटीग्रल। तो इसको करेंगे तो इसको लिखेंगे BDL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। ठीक है, तो इसमें से B को बाहर निकाल ले बच्चों, तो ये B हो जाएगा और ये आपका DL है ना। और आपको पता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो यहां से B DL के लिए इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब टोटल लेंथ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द आई। ठीक है, तो यहां से अगर हम B निकालेंगे तो म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई r।
ये जो होगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, है ना। करंट कैरिंग वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको हम इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। यही फॉर्मूला तो हमने उस पे से भी निकाला था, बायोट-सेवर्ट लॉ से, ठीक है। तो ये इस तरह से ही निकलता है, ठीक है। तो ये पहला एप्लीकेशन था, नोट कीजिए।